इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पत्रिका देते ही महाराज के पूछने पर दूत ने सर्वोपांग हालचाल बता दिया। कहना चाहिए और सुनना भी चाहिए। कहना चाहिए और सुनना चाहिए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कहना चाहिए और सुनना चाहिए। कहत सुनत सब कर हित होई। भगवान की कथा कहते सुनते सबका मंगल होता है। भरत शत्रुघ्न प्रभु बाहर खेल रहे थे। दूत के द्वारा संदेशा सुनकर सभा समेत महाराज अनुरागे, और जैसे भैया लोगों को खबर चली, भैया लोग दौड़ कर आए, पूछे। महाराज ने फिर बांचा और सुनाया। आनंद हुआ। पत्रिका लेकर गुरुदेव भगवान के श्री चरण में चक्रवर्ती महाराज पधारे। प्रसन्नता उसको देनी चाहिए जो आपसे अधिक और प्रसन्न हो। प्रसन्नता का वितरण प्रसाद जैसा नहीं करना चाहिए। उसी को प्रसन्नता सुनाई जाती है जो हमारे से अधिक और प्रसन्न हो। गुरुदेव भगवान के चरणों में तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका कथा सुनाई, गुर सब सादर उपलब्धियां। महाराज सोचे मैं बताऊं कुछ छूट जाए, तो दूतों को बुलाए और कहे गुरुजी सुन लीजिए, दूत बता रहे हैं। क्या? दूतों ने फिर बताया। वहां नेग न्यौछावरी के समय दूतों ने कान बंद कर लिया। कही अनीत ते मोदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा समेत महाराज प्रसन्न हो गए थे। और जब हम प्रसन्न होते हैं तो कुछ न कुछ तो लगा ही है। जैसे हमको बहुत पाकर प्रसन्नता होती है तो सेवक को थोड़ा पाकर बहुत जान पड़ता है। तो अपनी प्रसन्नता जैसी उनकी भी प्रसन्नता मानकर कुछ न कुछ तो न्यौछावर करना ही चाहिए। इसलिए हर उत्सव में न्यौछावर का विधान है। करहि निछावर, क्या है? करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। भुलाएंगे लोग कितना दे रहे हैं। सब ऐसा आनंद उपस्थित हुआ मिथिला में, सब लोग भूल गए। चक्रवर्ती महाराज का यह प्रसन्न भाव देखकर गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, जो पुण्यशाली लोग होते हैं उनके पास सुख स्वतः चल कर आ जाता है। पुण्य पुरुष कहूं मैं ही सुख
जो पुण्यशाली लोग हैं उनके पास सुख स्वतः चल कर आता है। कैसे? जैसे नदियां समुद्र की ओर खिंचती चली जाती हैं। आप देखिए, सभी नदियों का प्रवाह सीधा गंगा सागर की ओर जाता है। सरकार एक योजना बना रही है कि जितनी नदियां हैं इन सब में ऐसी रचना बन जाए कि जलयान चलने लगे, तो जो रोड का भार है थोड़ा कम हो, भगवान करे सफल हो। इससे क्या होगा कि कम से कम इस व्यवहार के लिए नदियों में जल तो आने लगेगा। कहीं कहीं तो जल गायब है, दिखता ही नहीं। हर बात पर सोचना। जैसे हमारा एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी में जो राख बनती है, पर्याप्त राख बनती है ना, पर्याप्त। अरे, और वो राख उठाने का भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो लोग ले जाते हैं, करते क्या है, या तो उसी से सीमेंट की फैक्ट्री खोल रखें। भाई यदि हमारी राख अकारण ले जाके कोई सीमेंट बना रहा है, तो एनटीपीसी इसको क्यों नहीं बना सकता है? बिजली के साथ हम सीमेंट भी बनाएंगे, क्या नहीं कर सकते? करने वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन कौन आफत बोल ले। एक कहावत है देसी कि न नया अच्छा गीत गाओ, न रात दरबारे बुलावा आवे, को बवाल में पड़े, यही बहुत है हमारे लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो होना ही चाहिए। हमारे ही राग से बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। जहां जहां एनटीपीसी है उसके 200-400 किलोमीटर पर कोई ना कोई फैक्ट्री होगी, तो हमारे बराबर से सब अपना काम कर लेती है। करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब किया जा सकता है, क्योंकि लाभ तो राष्ट्र का है ना, व्यक्ति का थोड़ी है। ये संपत्ति राष्ट्र की है। राष्ट्र किसका है? हमारा। इसलिए जो कुछ भी यहाँ होगा केवल देश का होगा, देश के हित में होगा। हमारी सब तपस्या देश की, इसका चिंतन करते रहना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं जैसे नदियां समुद्र की ओर चली जाती हैं, उसी प्रकार जो पुण्यशाली लोग होते हैं उनके पास सब सुख अपने आप दौड़ कर चले आए। चौपाई दर्शन के लिए राजन जिम सरिता सागर महु जा, यद्यपि तिम सुख संपत्ति बिलही धर्म सारी सुख संपदा धर्मशील व्यक्ति के पास स्वभावतः ही चल करके आ जाती है। प्रसन्नता से दो, झिड़क के दो, फेंक के दो, मार के दो, दो। हाँ, किचकिचा के दो, हंस के दो, गा के दो, ललकार के दो, दो। कहीं भी जहां हमको लगे देना चाहिए, दो। दान धर्म प्रधान है, जांच कर। और इसी प्रकार व्यवहार है। पुराण में अनेक कथाएं हैं। ये धर्म तत्व का पालन चक्रवर्ती महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि
ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। परमात्मा धर्मशील महाराज। आज भी जो लोग धर्माचरण करते हैं उनके जीवन में सुख संपत्ति स्वतः उपस्थित होती है। धर्म रोता नहीं, धर्म मुस्कुराता है। मैंने कल आपको सुनाया था, राम जी और रावण में एक मूल अंतर है। राम जी धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, और रावण का पूरा संप्रदाय जहिबिद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। भगवान शुभ आचरण करते हैं, रावण का समाज अशुभ आचरण करता है। शुभ और अशुभ का भेद है। अशुभ आचरण ये लोग बहुत दिन तक सुखी नहीं होते, भले दिखते हैं, सुख नहीं आएगा। लेकिन यहां तो पीढ़ी दर पीढ़ी इक्ष्वाक कुल पूरा सुख संपत्ति भाव स्वभाव संपदा धर्म शीलता से संपन्न है। महाराज रघु हो, महाराज अज हो, महाराज दिलीप हो, महाराज अंशुमान हो, महाराज दशरथ है, महाराज एडविड हो, जितने महाराज आपको मिलेंगे भागवत जी का दर्शन करिएगा। भागवत जी में जब रामचरित्र का वर्णन आता है यही विशेष है। नवम स्कंद अष्टम से प्रारंभ करिए, नवम स्कंद दशम स्कंद पढ़िए, नवम को ठीक से पढ़िए। दशम में तो यदुवंश चरित्र आ जाता है, लेकिन नवम स्कंद में क्या श्रृंखला है, आचरण की श्रृंखला का विस्तार है। आइए राजन, जैसे आप हैं वैसे आपकी देवियां हैं। तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तस्य पुनीत कौशल्या, सुकृति तुम समान जगमा, भय उन है को। हम हमारा ध्यान रखें, औरों का नहीं। आदमी की यही प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, अरे छोड़ो ना, तुम क्या करते हो इस पर विचार करो। हम क्या करते हैं ये मूल है। नहीं, हम हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं। आप विचार करिएगा, कभी चिंतन में बैठिएगा तो विचार करिएगा हम क्या करते हैं, इस पर हम परेशान कम रहते हैं। वो क्या करते हैं, इस पर हम अधिक परेशान रहते हैं। कथा कहती है हमको हमारे बारे में चिंतन करना है, हम क्या करेंगे, हमको क्या करना चाहिए, क्या। राजन, रचना बनाइए, विप्र देवताओं को बुलाइए, उनका अभिनंदन करिए, देवियों को श्रृंगार सामग्री महारानी जो भेंट करें। खूब आशीर्वाद लेने का अभ्यास करिए। संतुष्ट सेवक स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं। असंतुष्ट सेवक स्वामी के लिए कोसते रहे। संतुष्ट प्रजा राजा के लिए प्रार्थना करती है, और संतुष्ट न हो असंतुष्ट प्रजा राजा को त्रास देती है। कौन क्या कहता है इस पर विचार बिखरिए। धर्ममय जीवन क्या कहता है, केवल इस पर विचार। सुख को बांटिए, समेटिए नहीं, बांटिए, चलने दीजिए, विस्तार लीजिए। जो है सो है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।